जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लाल सूची रेड डाटा बुक के बारे में अध्ययन करने वाले लोग। ये सूची कौन तैयार करता है, तो इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। तो 1963 ईस्वी में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने विश्व प्रजाति कार्यक्रम और वैश्विक उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से एक सूची तैयार, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी संकटपूर्ण स्थिति के बारे में आकलन किया गया था। तो उसी सूची को हम लोग लाल सूची के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। तो इस सूची में कुल 9 भाग बांटा गया था। इसको याद करना बहुत आसान तरीका है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? सूची में कुल कितने भाग थे, तो 9 कैसे थे याद कीजिए। लाल सूची को बोलते हैं रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं। तो 7 शब्द को इसमें मेन 7 ही होते हैं। 7 से लिंक करके हम 7 याद कर लेंगे। इसमें मेन हमारे 7 ही होते हैं, ठीक है ना। 2 अलग होते हैं। 2 क्या है? 2 एक आंकड़ों का भाव नहीं है और दूसरा जिसमें आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो लाल सूची में कुल कितने प्रोस्पेक्ट थे? 9 थे, जिसमें मेन 7 है और 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे लोग, जिसमें आंकड़े उपलब्ध नहीं है और आंकड़ों का अभाव। चलिए अब शुरू करते हैं। किस प्रोस्पेक्ट में किस जीव को रखा गया है, तो किस आधार पर उसको बांटा गया था, ठीक है। सबसे पहला है विलुप्त। सबसे पहला श्रेणी कौन सा वाला? विलुप्त। तो विलुप्त के अंतर्गत वो जीव रखे गए हैं जो क्या हो गए? विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं धरती पर। तो विलुप्त में कौन कौन जीव आते हैं? डायनासोर, लाल तोता, ब्लू बक, मैमथ। डायनासोर, लाल तोता, ब्लू बक और मैमथ। वन विलुप्त, दूसरा हमारा वन विलुप्त है। तो वन विलुप्त के अंदर वो जीव रखे गए थे जो वन से विलुप्त हो गए हैं। वन से विलुप्त हो गए हैं, उसके अलावा उन्हें चिड़ियाघर में या फिर कृत्रिम आवास बना के उन्हें रखा गया है, ठीक है ना। तो वन विलुप्त में कौन से जीव है? जो वन से क्या हो गए? विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कृत्रिम आवास बना के अभी चिड़ियाघर में जिनको रखा जाता है। तीसरा हमारा आता है अति संकटग्रस्त प्रजाति। अति संकटग्रस्त प्रजाति, तो इसके अंतर्गत उन जीवों को या उन पेड़ पौधों को रखा गया है जो क्या चुके हैं? जो घोर अंत की स्थिति में, मतलब कि वो क्या होंगे? वो खत्म हो जाएंगे। घोर संकट है जिन पर घोर संकट उत्पन्न है, उन जीवों को अति संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत जंगली उल्लू, साइबेरियन सारस, गिद्ध, घड़ियाल, सोन चिड़ैया, भारतीय चीता इत्यादि आते हैं। भारतीय चीता। संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। संकटग्रस्त में सुनहरा लंगूर, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर इत्यादि आते हैं। असुरक्षित प्रजाति के अंतर्गत वो जीव आते हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है? जो संकटग्रस्त होने की स्थिति में आ जाएंगे, कुछ समय में संकटग्रस्त होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसके अंतर्गत भालू, बारहसिंगा, संगमरमर रंग की बिल्ली, भारतीय भेड़िया, हिम तेंदुआ, अफ्रीकन हाथी इत्यादि जाते हैं। संकट निकट प्रजाति के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो निकट भविष्य में क्या हो जाएंगे? जो संकटग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर भेड़िया, एशियाई गधा और तेंदुआ आता है। संकट मुक्त प्रजाति के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो क्या है? किसी प्रकार संकट से क्या है? मुक्त है, जो कोई खतरा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत नील गाय, काला हिरण, अंडमान जंगली सुअर इत्यादि आते हैं। और बाकी 2 बच गए हमारे, आंकड़ों का भाव और आंकड़ों 2 नहीं है, वो 2 है। बाकी हमने बताया था कि इसमें कुल 9 श्रेणियां हैं। 9 श्रेणी में 7 श्रेणी इंपॉर्टेंट है और बाकी 2 श्रेणियां इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।